एट्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14वां आर्यभट्ट। आर्यभट्ट हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और वो ज्योतिष शास्त्र, फलित ज्योतिष शास्त्र वो होता है जो हमारे आकाशीय पिंडों के बारे में जानकारी रखता है कि सूर्य घूमता है, कितने ग्रह हैं, कौन चक्कर लगाता है। ये सारी जानकारी हमारे पहले ही शास्त्रों में दी गई थी, क्योंकि बहुत सारे आक्रमण के बाद हमारे बहुत सारे पुस्तकें नष्ट कर दी गई और लोगों को पता भी नहीं चला, क्योंकि लोग संस्कृत शिक्षा को छोड़ने लगे थे। तो बहुत सारे हमारे ग्रंथ बिना पढ़े ही हमारे देश में धारणा बन गई कि हमारे देश में ज़्यादा विकास नहीं हुआ, विदेशी आके हमारे देश में विकास करके गए। जबकि जो आज चीज़ें लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं वो पुराने समय से ही हमारे देश में था। जैसे कि आज एरोप्लेन बन रहा है तो देखो, रावण सबसे पहले ही एरोप्लेन उड़ाता था, क्योंकि वो सीता का हरण विमान के द्वारा करके ले गया था, है ना। वज्र का निर्माण इंद्र के द्वारा कराया गया था हमारे देश में, जो आजकल जिसको बम बोलते हो, जिससे पूरी धरती नष्ट हो सकती है। तो ये अस्त्र शस्त्रों का निर्माण भी और हमारे देश के लोगों के बारे में, आकाशीय पिंडों के बारे में, ये सब हमारे देश में के ग्रंथों में सबसे पहले ही लिखा हुआ था। क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं थी, इसलिए ये सारे जो श्रेय है वो सब विदेशी किताबों को और विदेशी लोगों को चला गया। हमारे देश की शिक्षा पद्धतियाँ सबसे मजबूत थी। उन्हीं में एक आर्यभट्ट हैं जो हमारे फलित ज्योतिष के ज्ञाता थे। उन्होंने ही बताया कि उन्होंने पहले सबसे पहले शून्य का आविष्कार किया और इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है। तो चलो पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, कह रहे कि सूर्य जो है पूर्व दिशायाम मतलब पूर्व दिशा में, सूर्य उदेति मतलब निकलता है, सूर्य मतलब सूर्य। पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इति दृश्यते ही लोके, यही दृश्यते मतलब दिखाई पड़ता है, ही लोके मतलब निश्चित रूप से इस संसार में। सूर्य पूरब की तरफ निकलता है और पश्चिम की तरफ अस्त हो जाता है, यही इस संसार में दिखाई पड़ता है। परम ना अनेन अवबोध्यम अस्ति, लेकिन ये बिल्कुल भी जानकारी सही नहीं थी सबको कि यह सूर्यो गतिशील है अस्ति, कि ये सूर्य ही चलायमान है। लोक पर अनेन अनेन अवबोध्यम अस्ति, परंतु जो है यही जानकारी तब सबको पहले थी। अवबोध्य मतलब जानकारी है, यह सूर्यो गतिशील है, कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचल है पृथ्वी चला, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चलायमान है। यह स्वकीय अक्षे घूर्णति, यह अपने अक्ष पर घूमती है। इत संप्रातम सुस्थापितम सिद्धांत है, यह आधुनिक समय में, आजकल के समय में सिद्धांत स्थापित किया गया, यानी बताया गया। सिद्धांतो अयम प्रथमेन एन परिवर्तित है, परंतु यह सिद्धांत, अयम सिद्धांतो मतलब यह सिद्धांत, प्रथमेन मतलब जो पहले जिन्होंने बनाया, एन परिवर्तित जिन्होंने परिवर्तित की, सह महान आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्भिश्च आर्यभट्ट है। यह जो है एक महान गणितज्ञ हमारे देश के, जो महान फलित ज्योतिष शास्त्र को जानते थे, ऐसे उनका नाम आर्यभट्ट है। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, उन्होंने बताया कि पृथ्वी स्थिर वर्तते मतलब है। इति मतलब इस प्रकार, परंपरा प्रचलिता रूढ़ तेन प्रत्यादिष्ठा, इस प्रकार उन्होंने जो रूढ़ प्रचलित परंपरा को उन्होंने तोड़कर सबको ये बताया था कि पृथ्वी स्थिर है। उस समय लोग चूँकि ज़्यादा जानते नहीं थे, तो जब इन्होंने बताया तो ये मानना मुश्किल हो गया कि पृथ्वी स्थिर है, और उनकी बात नहीं मानते थे। इसीलिए उन्होंने इस प्रचलित रूढ़ को पहले से ही प्रत्यादिष्ठा मतलब स्थापित कर दिया था, बता दिया था कि पृथ्वी स्थिर है। तेन उदाहतम यत गतिशीला नौका उपविष्ट मानव नौका स्थिरम भवति, उन्होंने इस प्रकार उदाहत किया, बताया, उदाहरण दिया, यत जैसे कि गतिशीला नौका, जैसे गतिशील नौका मतलब नाव पर, जल में जब हम नाव पर बैठते हैं तो लोगों को लगता है कि जो है ना पानी चल रहा है और नाव स्थिर है। इसी तरह लोगों को उपाविष्ट मतलब बैठे हुए मनुष्यों को नौका स्थिरा अनुभूति, नौका स्थिर दिखाई पड़ती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से गतिशील नौका पर बैठे हुए मनुष्य को नौका स्थिर दिखाई देती, नौका मतलब नाव, उपविष्ट मतलब बैठे हुए, नौकायाम मतलब नौका पे, और नौका मतलब नाव, स्थिरानुभूत मतलब स्थिर अनुभव होती है, मतलब रुकी हुई लगती है।
अन्यान च पदार्थानां गतिशीलानाम अवगच्छति, और दूसरे, अन्यान मतलब दूसरे, और च मतलब और, पदार्था मतलब जो पदार्थ आसपास दिखाई देते हैं, पेड़, घर, जानवर, गतिशीलान अवगच्छति, वो सब गतिशील दिखाई पड़ते। जैसे तुम गाड़ी की खिड़की के किनारे बैठोगे और तो लगेगा गाड़ी नहीं चल रही है, ये सारे लोग भाग रहे हैं, है ना। घर और सड़क जो भी दिखाई पड़ती है वो लगता है भाग रहे हैं, मैं आराम से बैठा हुआ। इसी तरह नाव में भी बैठोगे तो लगेगा कि नाव रुकी हुई है और ये सारी चीज़ें भाग रही हैं। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्यां अवस्थित मानव पृथ्वी स्थिरा अनुभवति, सूर्याद ग्रहाणाम च गतिशीलान वेत्ति। इसी तरह गतिशील जो हमारी चलायमान पृथ्वी है उस पर बैठा हुआ, उस पर रुका हुआ ये मनुष्य जो हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी स्थिर मनोवत, पृथ्वी को स्थिर महसूस करते हैं। सूर्याद ग्रहाणाम च गतिशीला वेत्ति, और सूर्य आदि ग्रहों को अत्यंत चलायमान जानते हैं कि सूर्य चल रहा है और जो भी दिखाई पड़ रहा, आकाश चल रहा है, लेकिन हम नहीं चल रहे, पृथ्वी स्थिर है, ऐसा लोग वेत्ति मतलब जानते हैं। मानव मनुष्य पृथ्वी पर स्थिरानुभूत मतलब अपने आप को स्थिर समझते हैं, सूर्य आदि ग्रह जितने हैं उनको गतिशील समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आगे पढ़ेंगे। 476 तमे ख्रीष्टाब्दे षट सप्त अधिक चतुस्तमे वर्षे, इसको संस्कृत में वो लिखेंगे, है ना। षट को पहले लिख देते, जो लास्ट का अंक होता है संस्कृत में उसको पहले लिखते हैं। तो पहले 6 को लिख दिया षट, फिर 7 को लिख दिया सप्त। 6 और 7 से कितना अधिक है, तो अधिक लिख दिया। चतुस्तमे मतलब 400 अधिक है, कितना अधिक है, 400 अधिक है। वर्ष मतलब वर्षे में, इसको लिखेंगे 476 वर्ष ईस्वी पूर्व आर्यभट्ट जन्म लब्धवा नीति, आर्यभट्ट ने जन्म प्राप्त किया था। तनेव विरचिते आर्यभट्टीयम, लब्धवा नीति मतलब प्राप्त किया, पैदा हुए थे। तनेव मतलब उन्होंने ही, विरचिते मतलब रचना की, आर्यभट्टीयम मतलब आर्यभट्ट नामक ग्रंथ की, इत्य ग्रंथे, इत्यस्मिन ग्रंथे, इस प्रकार का ग्रंथ लिखितम मतलब लिखा, उन्होंने ही आर्यभट्टीयम नाम के ग्रंथ को लिखा। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतमे वयसि विरचित है, यह ग्रंथ उन्होंने त्रयोविंशतमे मतलब 23 वर्ष की अवस्था में, ज़्यादा समय में नहीं, 23 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 20 और त्रयो मतलब 3, पहले पीछे वाली संख्या लिखते हैं तो 23, 23 है ना, 23 वर्ष। तो पहले 3 को लिखेंगे त्रयो और 20 को लिखेंगे विंशति। 23 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। वैसी मतलब उम्र में, विरचित मतलब रचना की। ऐतिहासिक स्रोत भी ज्ञातई, ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है, ऐतिहासिक खोज जब की गई उससे ज्ञाते मतलब पता चलता है। यह मतलब कि पाटिलपुत्र निक्सा आर्यभट्ट वेदशाला आसीत, पाटिलपुत्र कहाँ पर है, पटना में, बिहार में। कि उसके निकट आर्यभट्ट की वेदशाला मतलब प्रयोगशाला थी, मतलब आर्यभट्ट वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी प्रयोगशाला भी बनाई थी, वो कहाँ पर थी, पाटिलपुत्र के निकट में थी। अनेन इदम अनुमीयते, और भी इनके बारे में अनुमान लगाया जाता है, यह मतलब कि तस्य कर्मभूमि पाटिलपुत्र में वासित, कि उनका कर्मभूमि भी, उन्होंने जहाँ पर अपनी वेदशाला प्रयोगशाला बनाई, कर्मभूमि होती है जहाँ हम काम करते हैं, तो उनकी कर्मभूमि पाटिलपुत्र ही थी। उन्होंने अपना प्रयोग और जो भी ज्ञान किताबें लिखी वो सब पाटिलपुत्र में लिखा। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबद्धम वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है। गणित ज्योतिष मतलब जो अंकों पर आधारित है, ऐसा नहीं है कि कल्पना की गई, जैसे आजकल के पंडित को तुम हाथ दिखाते हो, कहते हैं अरे तुम्हारी ग्रह दशा खराब है, ये दान करो वो दान करो, ऐसा नहीं था। आर्यभट्ट ज्योतिष को लोग समझते हैं कि सिर्फ हाथ देखना ज्योतिष होता है। ज्योतिष का मतलब होता है सारी गणना, जो आकाशीय पिंड हो रहा है, जो सूर्य चंद्रमा से घटित हो रहा है, जो पृथ्वी के ग्रह में घटित हो रहा है, वो सब ज्योतिष में आता है। ज्योतिष से ही जो है हर वैज्ञानिक तथ्यों की खोज करता है ना। तो आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबद्ध है। अत्र यहाँ संख्या नाम आकलनम महत्व आदधात, यहाँ पर संख्याओं के जोड़ घटाव से यानी सच्चाई प्रमाणित की जाती है, संख्याओं के आकलन को महत्व आदधात मतलब दिया जाता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति अस्म, आर्यभट्ट जो फलित ज्योतिष में, फलित ज्योतिष का मतलब होता है जो हाथ देखकर पहले से अनुमान लगाते हैं, उसमें विश्वास नहीं करते थे। फलित ज्योतिष में भाग्य वाले में,
जो भाग्य की गणना करता है उसमें विश्वास नहीं करते थे। गणती पद्धता कृतम आकलन आदित्य तेन प्रतिपादितम यत ग्रहणे राहु केतु नाम दानव नास्ति। देखो आज लोग इस चीज़ को वैज्ञानिक तौर पे तुम लोग पढ़ते हैं, इससे पहले ही आर्यभट्ट ने बता दिया। गणितीय पद्धति के आधार पर आकलन आदित्य मतलब आकलन करके, सोच विचार के, यानी प्रमाणित करके ही, तेन मतलब उन्होंने, प्रतिपादितम मतलब प्रतिपादित किया, यद मतलब कि ग्रहणे, ग्रहण के समय पर जो हमारा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है, ग्रहण के समय में राहु केतु नामक दानव नास्ति, राहु केतु नाम के कोई दानव नहीं होते हैं। नास्ति कारणम, कोई राहु केतु नाम के दानव कारण इसके नहीं होते। तत्र तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी त्रीणि एव कारणानि, इसके लिए तो यहाँ तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी यह तीन कारण ही होते हैं जो ग्रहण लाते हैं, जो हमें दिखाई पड़ता है पृथ्वी पर, इसके कारण सिर्फ सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी हैं, ऐसा उन्होंने बताया। सूर्य परितः भ्रम्यता, सूर्य पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। चंद्रस परिक्रमा प्रथेन संयोगात, चंद्रमा के परिक्रमा प्रथम मतलब घूमने के रास्ते में, संयोगात मतलब संयोग होने पर ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी घूम रही है इसके चारों तरफ, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा भ्रमण करता है। तो जब कह रहा है कि सूर्य के घूमते हुए जब चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य एक सीध में आ जाते हैं, पृथ्वी बीच में हो जाती है, चंद्रमा पीछे और सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है चंद्रमा तक, तो ये चंद्र ग्रहण होता है। और जब चंद्रमा बीच में ऐसे आ जाता है, पृथ्वी की छाया रोक लेती है, तो उस समय क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो कह रहा है कि परिक्रमा पथ में संयोग होने के कारण ग्रहण होता है। यदा पृथ्वी छाया पातेन चंद्रस्य, जब पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पर पड़ती है तो अवरुद्धते, और चंद्रमा पर प्रकाश पड़ने से रोक देता है, तो उस समय चंद्र ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के प्रकाश को रोक देती है तो उस समय चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्य समागत है, उस समय पृथ्वी सूर्य के मध्य में समागत है मतलब आए हुए। चंद्र से छाया, चंद्र की छाया जब पड़ती है तो सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। इस तरह पहले ही आर्यभट्ट ने प्रतिपादित कर दिया था। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनानां काठिन्यम अनुभवत्, समाज में नए नए विचारों को स्वीकार करने में, जब अचानक से हम कोई नई बात बताते हैं तो लोग उसको मानते नहीं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, बहुत सारी परेशानियां पैदा करते हैं। प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवत्, प्रायः लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। जैसे अभी 3 तलाक को सरकार ने रोक दिया है, तो जो मुस्लिम समाज है उसकी स्त्रियां परेशान हैं बहुत, लेकिन फिर भी लोग उसको स्वीकार नहीं करें कि हमारा धर्म है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, यही सही है ना, ऐसा भी विरोध हुआ। ऐसे बहुत सारे विरोध होते हैं क्योंकि लोग सही चीज़ पहले स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो सदियों से एक ही काम करते आते हैं कुएं के मेढक की तरह। तो जब नई कोई चीज़ उन्हें सिखाओगे तो बिल्कुल भी नहीं सीखना चाहते। जैसे बुजुर्ग लोग अभी मोबाइल सिखाना चाहो, हम लोग भी बचते हैं कि हमें नई चीज़ें सीखना ना पड़े, जबकि नई चीज़ें हमेशा सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए। तो उस समय जब आर्यभट्ट ने बताया तो लोगों ने बड़ा विरोध किया, बहुत कठिनता का अनुभव किया, उसे मानने को तैयार नहीं हुए। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टास्यापि विरोधः अभवत्, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी आर्यभट्ट का बहुत विरोध हुआ, लोगों ने बहुत उल्टा सीधा बोला। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया, उपेक्षित कर दिया। सह पांडित्य अन्य नाम उपहासम पात्रम जाता है, और जो पंडित लोग थे, जो भाग्य को मानते थे, जो हाथ देखते थे, उनके द्वारा हंसी उड़ाई गई कि आए हैं बड़ा झूठ झूठ बताने, उसको सही नहीं माना। पुनरपतत्व दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टि, फिर भी उनकी दृष्टि जो है कालातिगामिनी मतलब समय को जानने वाली थी, समय को देखने वाली थी कि आने वाले समय में सब इसी बात को मानेंगे। आधुनिकी वैज्ञानिक तस्मिन तस्य सिद्धांते समाधारम प्रकाटयन्ति, जब आजकल के वैज्ञानिक ने उसकी खोज की, तस्मिन मतलब तो उनके, तस्य मतलब उनके, च मतलब और, आजकल के वैज्ञानिकों ने जब उसकी खोज की तो उनके सिद्धांत की तरफ आदर प्रकट करते हैं, मतलब उनका धन्यवाद करते हैं। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमो ग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, इसीलिए हमारे देश के पहले ग्रंथ का नाम, पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इस प्रकार रखा गया। वस्तुतः भारतीय गणित परंपरा अच्छा विज्ञान परंपरा असौ एक शिखर पुरुष आसीत, वास्तव में भारतीय गणित परंपरा में हमारी विज्ञान परंपरा
ही एक का एक ही शिखर पुरुष थे। वो थे हमारे शिखर पुरुष मतलब श्रेष्ठ पुरुष थे, जिन्होंने सही बात बताई गणित परंपरा से, यानी अच्छे से प्रतिपादित करके, कोई कल्पना करके नहीं बताया। वो हमारे एक शिखर पुरुष आर्यभट्ट ही थे। इस तरह यहाँ शब्दार्थ है, इसको तैयार करके ये पाठ तुम्हारा पूरा हुआ और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बेटा।